प्यार का जो इमोशन होता है ना, बड़ा ही सेंसिटिव इमोशन होता है। हर इंसान इस फीलिंग को लेकर इतना इमोशनल सेंसिटिव होता है कि जब आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हो ना, तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी दिख रहे होते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और उस वक्त तो आप इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पर बाद में जाकर ये चीज़ें बहुत जो है प्रॉब्लम जो है लाइफ में क्रिएट करती हैं। क्योंकि इंसान इमोशंस में इतना बह जाता है कि वो जो एक फेक इंसान है और जो एक रियल इंसान है, उसमें या रियल लव है फेक लव है, उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो अगर आप एक लड़की हैं और आप एक रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोच रही हैं, आप भी रिलेशनशिप में आए हैं, तो आपको कैसे मालूम चलेगा, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे इस चीज़ को कि कोई इंसान का जो प्यार है आपके लिए रियल है या किसी इंसान का लव आपके लिए फेक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला इंसान जो आपके साथ में टाइम पास ही कर रहा हो। अगर आप मेरी बताई इन छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि कोई इंसान आपको फेक लव शो कर रहा है, कोई इंसान आपको रियल लव शो कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सी है इंपॉर्टेंट बातें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि लड़कों की ना दो कैटेगरी होती है। एक तो होती है टाइम पास वाली, वो जो फेक लड़के होते हैं, ठीक है, जिनका अपना एक मोटिव होता है, जो अपने एक मोटिव के साथ में आपके सामने आते हैं। कुछ भी हो सकता है, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह से आपको उनको एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है, ये टारगेट वो लेके आते हैं। और एक होता है रियल वाले। रियल वाले के बारे में बात करेंगे, पहले हम फेक वाले के बारे में बात करते हैं। तो ये जो फेक वाले लोग होते हैं ना, मैं इनको बोलती हूँ उतावले लोग। ये होते हैं बहुत उतावले, बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हर चीज़ की जल्दबाजी होती है क्योंकि इनको अपना टारगेट पूरा करना होता है। तो ये क्या करते हैं कि जब आएंगे ना, इतना लव शो करेंगे आपको, इतना लव बरसाएंगे ना आपके ऊपर, प्यार की ऐसी बारिश करेंगे आपके ऊपर कि आपको दिखना ही बंद हो जाएगा कुछ भी। अब बिल्कुल अंधा कर डालेंगे आपको प्यार में। आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगेगा, कुछ दिनों के साथ इनके साथ रहने के बाद ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपके तो पेरेंट्स भी आपको इतना प्यार नहीं करते हैं जितना ये जो आसमान से भगवान ने एक दूत आपके लिए भेजा है ना, ये आपको करता है। इतना लव शो करेंगे क्योंकि इनको तो टारगेट अचीव करना है। तो इनको क्या करना है, बहुत जल्दी इनको आपका विश्वास जीतना है, आपके दिल पे कब्जा करना है, ताकि आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएं और ज्यादा सवाल जवाब ना करें इनसे। आपको लगे कि बस इमोशंस में आप बिल्कुल बह जाएं इनके साथ में। तो जैसे ही आप बहुत ही कम समय में इनके साथ में बहुत आप इन पे ट्रस्ट करने लगते हो, आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरा सोलमेट है, आपको ऐसे लगने लगता है, तो ये लोग क्या करेंगे, आपसे कुछ डिमांड रखनी शुरू करेंगे। वो डिमांड्स होंगी इनकी सेक्सुअल नीड को लेकर या इंटीमेसी को लेकर। ये आपको इमोशनली या किसी भी तरीके से ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपने साथ में इंटीमेट होने के लिए। अगर आप इनकी बात को इनकार करेंगे तो ये कुछ भी टेंट्रम दिखाएंगे, कुछ भी इमोशनल ड्रामा करेंगे, पर ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक फेक लड़के की, फेक लव की सबसे पहली पहचान होती है। अब आ जाती है रियल लड़के की बात। जो रियल में लव करता है ना लड़का आपको, वो उसके अंदर होगा सब्र, उसके अंदर होगा ठहराव, उसको कोई जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं होगा, उसका ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा। उसको तो परमानेंट आपके मन में एक जगह बनानी है, उसको आपका मन जीतना है, ताकि जो आपकी एक बॉन्डिंग है वो लंबी चल सके, एक रिलेशनशिप जो है वो स्टेबल हो सके। उसके लिए ये नहीं है कि मेरा मुझे मोटिव पूरा करना है और फिर भाग जाना है, रफा दफा हो जाना है। तो इसलिए वो उस तरह का लव भी शो नहीं करेगा जिस तरह का वो फेक वाला जो है लव शो करता है। और इस तरह की कोई भी आपसे डिमांड नहीं रखेगा, कुछ भी आपको इस तरह की किसी भी इंटीमेसी के लिए कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेगा जिस तरह की जो है वो फेक लव वाला करता है। तो आपको बहुत ही क्लियरली ये बात समझ में आ जानी चाहिए जब भी कोई इंसान आपके सामने ऐसी डिमांड रखता है तो। और ये जो टाइम पास वाला लड़का होता है ना, ये क्या करेगा कि अगर आप इंटीमेसी पर या इसकी सेक्सुअल जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए आप कन्विंस नहीं हो रहे हैं, तो आपसे किसी और तरह की डिमांड रखेगा। ये आपसे कहेगा पिक्चर्स भेजो मेरे को, न्यूड पिक्चर्स भेजो, न्यूड वीडियोस बनाकर भेजो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी किसी की इस तरह की बातों में नहीं आना है आपको, और किसी भी ऐसे इमोशनल ड्रामे में नहीं फंसना है बिल्कुल भी। अगर कोई भी आपसे इस तरह की डिमांड्स रखता है चीज़ों की, तो आपको बिल्कुल साफ मना कर देना चाहिए और आपको बिल्कुल साफ ये बात पता चल जानी चाहिए ये इंसान एक नंबर का फेक है
और बिल्कुल टाइम पास जो आपके साथ में कर रहा है। जो लड़का आपको लेकर बहुत सीरियस होगा, रिलेशनशिप में इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच होगा, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपकी सेफ्टी होगी। उसकी प्राथमिकता आपकी सेफ्टी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के साथ में कभी भी कोई रिस्क नहीं लेगा। चाहे वो अपने ऊपर रिस्क ले ले, लेकिन आपकी सेफ्टी के ऊपर वो कभी रिस्क नहीं लेगा। पहली बात तो इतनी घटिया वाहियात तरह की डिमांड आपसे करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आजकल जो इंटरनेट है उस पर भी चीज़ों को ट्रांसफ़र करना कितना ज़्यादा रिस्की होता है। इवन जो समझदार लोग होते हैं वो कभी अपने फ़ोन में भी अपने जो लविंग वंस होते हैं उनका ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी डाटा जो है वो सेव नहीं करते हैं कभी भी। तो जो भी एक रियल बंदा होगा ना, जो आपको लेके सच में रियली आपको सच में इमोशनली बहुत आपसे अटैच होगा और रिलेशनशिप को बहुत सीरियस लेता होगा आपके साथ में, उसकी पहचान ही ये है। उसके लिए सबसे पहले आपकी सेफ्टी होगी। लेकिन ये जो टाइम पास वाले लोग होते हैं, इनको कोई इमोशन से लेना नहीं होता, इनको आपसी आपकी सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं होता। इनको होता है मतलब अपना मोटिव पूरा करने से, क्योंकि अपना मोटिव पूरा, इनको जितनी जल्दी अपना टारगेट पूरा करेंगे ना, उतनी जल्दी अपने नए शिकार की तलाश में निकलेंगे। एक तो ना जितनी भी लड़कियां मेरे को सुन रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ना कहना सीखो, प्लीज ना कहना सीखो। अगर आप, चाहे वो लवर है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिलेटिव, कोई भी हो, अगर किसी का टच, किसी की बात, किसी का कोई मैसेज, कोई भी चीज़ अगर आपको खराब लगती है, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, चाहे वो आपका बहुत ही चाहे वो आपका रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो आप किसी के साथ में, तो आपको पूरा अधिकार है उस इंसान को मना करने का, उस इंसान को ना करने का। आप उसे साफ साफ बिल्कुल ये बात कह दीजिए कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, कोई आपसे सामने वाला इस तरह की बात ना करे, आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको बिल्कुल क्लियरली मना करना आना चाहिए। और अगर कोई इंसान आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है ना, तो आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए कि जो इंसान आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब उसका जो मोटिव है ना, वो कुछ और ही है। क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करेगा ना, जो इंसान आपको इमोशनली बहुत अच्छे से आपसे बॉन्डिंग रखने की कोशिश करेगा, एक उसके दिमाग में होगा कि आपके साथ में एक परमानेंट जो है लाइफ में रिश्ता लेके चल रहा है, तो उसको ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं होगी। वो आपकी भी बात को उतनी ही तवज्जो देगा, आपकी भी जो राय है उसको भी उतनी तवज्जो देगा। तो जो ये टाइम पास वाला होगा, इसको तो लग रही होगी जल्दबाजी हर बात की, तो ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके कन्विंस करने की कोशिश करेगा। साथ ही ये जो लोग होते हैं ना, फेक लव वाले, ये लोग क्या करते हैं कि लड़कियों, इनको लगता है कि जैसे लड़कियों के साथ में आप फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो लड़कियां बहुत ज़्यादा इमोशनली फिर अटैच हो जाती हैं लोगों से। ऐसी लोगों के दिमाग में ऐसी बातें होती हैं, तो इसलिए भी ऐसे लोग लड़कियों पर अपना कंट्रोल बनाए रखने की, ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सके, उन पर कंट्रोल बना के रख सके, जब चाहे उनसे जो चाहे काम करवा सके। इसलिए भी ऐसे लड़के जो होते हैं, वो लड़कियों को जो है फोर्स करते हैं, लड़कियों को प्रेशराइज करते हैं कि वो उनके साथ में इंटीमेट हो या ऐसे किसी प्रकार के संबंध उनके साथ में बनाए। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है इस